Good morning everyone. This video is for class 7 subject computer. So students, today I will discuss about spam. Generally spam का मतलब होता है वर्थलेस टेक्स्ट या फिर कह सकते हैं अनवांटेड जंक ईमेल, जिसको हम लोग नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे जो मोस्टली कमर्शियल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से स्पैम हमारे पास आते रहता है, उनका मैसेज हमारे पास आते रहता है। ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइमिंग जो है इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप घर पर हैं, बहुत सारे वेंडर्स आ रहे हैं और वैसा वेंडर्स आ रहे हैं जो आपके काम का नहीं है। आप फिर उससे अपने ज़रूरत का जो सामान है वह आप उनसे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो बार बार आपको परेशान करता है, आपको फोर्स करता है लेने के लिए। तो ये भी एक तरह का स्पैम के रूप में ही जाना जाएगा। तो ये स्पैम आपको काफ़ी परेशान करते हैं। वैसा ईमेल आपको बार बार आते रहता है, प्रमोशनल ईमेल्स, जो कि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग प्रोटेक्शन के रूप में हमेशा यूज़ स्पैम फिल्टरिंग सेटिंग इन द ईमेल सर्विस, जो भी हम ईमेल सर्विस में उसके फ़िल्टर सेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा हम लोग इन द ईमेल सर्विस में हम लोगों को स्पैम फिल्टरिंग सेटिंग को इस्तेमाल करना चाहिए इन द ईमेल सर्विस में। शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी। आप अपने जो पर्सनल ईमेल आईडी है उन्हीं लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो डिपेंडेबल हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं। डू नॉट डिस्प्ले योर ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू एक्सेस। आप कभी भी अपना ईमेल आईडी ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं कीजिए सभी के लिए, पब्लिकली वहाँ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर पब्लिक यूज़। आप एक अलग से ईमेल अकाउंट जो पब्लिक यूज़ के लिए हो उसका आप तैयार कर लें। लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड बैड ग्रामर इन द मेल। मेल में आप पूरी तरह से सावधान रहें स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी हैं उसके लिए, या फिर कोई रॉन्ग ग्रामर यूज़ है, क्योंकि दीज मिस्टेक्स आर डन। ये मिस्टेक्स जो किया जाता है वो स्पैमर्स के द्वारा किया जाता है, ताकि आपके जो स्पैम फिल्टर है उसको वह वहाँ पर सेंधमारी कर सके। नेक्स्ट, फिशिंग एंड फार्मिंग। फिशिंग का मतलब है मछली पकड़ना जनरल भाषा में, जो रियल वाली मछली होती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर फिशिंग का मतलब होता है हैकिंग से रिलेटेड, यानी किस तरह हैकर्स आपके फेसबुक पासवर्ड या फिर जीमेल पासवर्ड या फिर आप कह सकते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट बैंक डिटेल्स होते हैं उसको आसानी से फिशिंग के मदद से चुरा लेते हैं। तो फिशिंग हमेशा ईमेल या मैसेज या फिर कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हो सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पर फार्मिंग है। तो फार्मिंग इन फैक्ट इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम एंड वेरी सिमिलर टू फिशिंग, वेयर a website's traffic is manipulated and confidential information is stolen। यहाँ पर जो आपके जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स के द्वारा चुरा लिए जाते हैं। इसका प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करें, कैसे इन सारे चीज़ों से बचें? तो इंस्टॉल एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर इसको इंस्टॉल करके रखिए। नेवर गिव अवे एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड सिक्योरिटी लाइक पिन, पासवर्ड, बैंक बैलेंस, इन ट्रांजेक्शन डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर etc in reply to undesired emails and never on phone। कहने का मतलब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वैसे किसी भी फाइनेंशियल या फिर जो आपका कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड हो, बैंक बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो या फिर इम्पोर्टेंट नंबर्स है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करें या फ़ोन पर किसी को नहीं बताएं। ऑलवेज क्रॉस चेक्स द सोर्स ऑफ ईमेल एंड फ़ोन कॉल्स विद द कंसर्न एजेंसी। आप हमेशा क्रॉस चेक करते रहिए वैसे ईमेल्स का सोर्स और फ़ोन कॉल्स को जो संबंधित एजेंसी से हैं। टुडे ऑल ऑथेंटिक एजेंसीज लाइक बैंक्स एंड मर्चेंट्स हैव देयर ओन सिक्योर्ड एप्स फॉर ट्रांजेक्शंस। आज जो हैं, जो भी ऑथेंटिक एजेंसीज हैं या फिर बैंक या फिर कोई मर्चेंट्स हैं, उनका अपना एक सुरक्षित ऐप है और उस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आपका कोई भी डेटा लीक नहीं हो। डाउनलोड एंड यूज़ देम ऑन योर मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ अननोन थर्ड पार्टी एप्स। कभी भी आप अपने मोबाइल पर किसी थर्ड ऐप से इन सारे चीज़ों को ना करें। उसके लिए जो मोबाइल जो ऐप है उनका यूज़ करें, उनको डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन पर और आप बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। फिशर्स एड्रेस दिए टारगेट विथ फैंसी टर्म्स लाइक। फिशर्स जो है वो खासकर जब भी एड्रेस करेंगे तो वो वैल्यूड कस्टमर जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। बट जेन्यून एजेंसी, लेकिन जो वास्तविक एजेंसी हैं वो हमेशा आपके करेक्ट नेम या फिर जो भी आपका यूज़र नेम या फिर कस्टमर आईडी होता है उससे आपको एड्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स रेगुलरली चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर बताया गया है कि इन सब से बचने के लिए आप हम नियमित तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमेशा चेक करते रहें और अपने अकाउंट डिटेल्स को भी हमेशा वेरीफाई करते रहें, तब आप इन सारे चीज़ों से आप बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इन सारी चीज़ों को शेयर करें ताकि वह इंटरनेट बैंकिंग का जो धोखाधड़ी है आज धड़ल्ले से हो रही है और ऐसे में वह इनसे बच सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।